8 भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा कतर में सुनाई गई। इसको लेकर विदेश मंत्रालय काफी सख्ते में पड़ गया है। भारतीय नौसैनिकों को क्यों सुनाई गई मौत की सजा कतर में, आइए इस पर हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। 30 अगस्त 2022 को 8 भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया कतर में। ये भारतीय नौसैनिक कतर की एक कंपनी दोहा में काम कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि यह कंपनी जो थी यह कतर में नौसैनिकों के ट्रेनिंग के लिए जो कि जानी जाती है, और ये जो कर्मचारी थे कतर में नौसैनिकों को ट्रेनिंग देते थे इस कंपनी के तहत। यह डिफेंस की कंपनी। जब अल्दहरा कंपनी के मालिक के साथ इन भारतीय 8 नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया तो इन पर आरोप लगा जासूसी करने का इजराइल पर। कतर और इजराइल के जो संबंध है वो 36 के आंकड़े हैं, और इन अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये जासूस थे इजराइल के, ये जासूसी कर रहे थे। अब क्या था कि जो अल्दहरा की कंपनी के मालिक थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन इन 8 भारतीय नौसैनिकों को जेल में रखा गया अल्दहरा के। इनके नाम हैं कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश आदि शामिल हैं। 29 मार्च 2022 को इन पर मुकदमा चलता है, और तब तक इन्हें तन्हाई की जेल में रखा गया और इन्हें किसी से बातें नहीं करने दी गई कतर में। जैसा कि होता नहीं ऐसा, जब कोई भी विदेशी नागरिक गिरफ्तार होता है तो उसके परिवार से संपर्क साधने की व्यवस्था होती है, लेकिन कतर ने 1 साल तक इन्हें किसी प्रकार से किसी से बात नहीं करने दिया, और 26 अक्टूबर 2023 को इन्हें सजाएं मौत सुना देता है। आपको बता दें कि इसको लेकर इस समय भारत का विदेश मंत्रालय काफी ज्यादा सख्ते में पड़ गया है। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम पूरी कार्रवाई और कोशिश करेंगे इन अधिकारियों को बचाने के लिए। जो विदेशी अदालत है हम उसमें प्रक्रिया को पहले समझेंगे और अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, इन पर क्या आरोप लगा, क्या प्रतिआरोप लगा, यह न तो कतर के तरफ से पुष्टि हुई है, ना तो भारतीय अधिकारियों की तरफ से पुष्टि हुई है। इसको लेकर अभी विदेश मंत्रालय पहलू की जानकारी कर रहा है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद विदेश मंत्रालय इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत में राजनीति क्यों ना हो। और आपको बता दें कि इस समय सबसे पहले इस बात को 2023 में उठाए थे। अगस्त के महीने में असरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने संसद में अपनी बात को दोहराया और फिर कहा, आप विश्वगुरु कहते हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। इन 8 सैनिकों की जो सजाए मौत कतर में सुनाई गई है, इसमें भारत में इसको लेकर के राजनीति गरमाई है। लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी अपने बयान दिए हैं। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुख और पीड़ा और अफसोस के साथ संज्ञान में लिया है। एक वरिष्ठ पत्रकार है शीला भट्ट, उन्होंने यक्स पर लिखा है और कि कतर जो है इसको लेकर के आनाकानी क्यों कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने लिखा है कि जब भारत सरकार निजी कंपनी में काम करने वाले पूर्व सैनिकों के अधिकारियों की मदद की कोशिश कर रही थी तो कतर को झुकने को तैयार नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसके जरिए सौदेबाजी करना चाहते हैं। कतर के इस क्षेत्र में तुर्की ईरान के साथ मिलकर बड़ा खेल खेल रहा है। इसे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के स्थिर द्विपक्षीय संबंध पसंद नहीं है। नौसेना से रिटायरमेंट इन भारत के 8-9 सैनिक के जो अधिकारी हैं, इन्हें अब आप बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद संपर्क साधे हुए हैं। देखना यह होगा क्या भारतीय सरकार उन्हें छुड़ा पाती है या कतर में इन्हें मौत की सजा दी जाती है। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।